मेरे इस प्यारे से परिवार के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से अपने लाइफ के प्रति पॉजिटिव है। आज का वीडियो है कलौंजी के ऊपर। किचन मसाले की सीरीज में मैंने आज लिया है कलौंजी को, यानी जिसे हम मंगरेल भी कहते हैं नॉर्मल किचन की भाषा में, और आयुर्वेद में इसे उपकुंचिका भी कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कलौंजी के बारे में, इसकी क्या प्रकृति है, कौन इसे ले सकता है, आयुर्वेद में कलौंजी के बारे में क्या कहा गया है, कौन इसे ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, किस प्रकृति का है, ये ठंडा है या गर्म है, किन लोगों को कलौंजी खाने से बचना चाहिए और किन के लिए कलौंजी फायदेमंद है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो में को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये कलौंजी का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं लेकर के आऊंगी कि कलौंजी किन किन बीमारियों में कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी प्रकृति जानना बहुत जरूरी है, किन किन लोगों के लिए फायदेमंद है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं कलौंजी के बारे में। कलौंजी का संस्कृत शब्द उपकुंचिका है। ये शरीर में दोषों को कम करती है, इसलिए इसे उपकुंचिका नाम दिया गया है। इसके गुणों के बारे में बात करें तो ये लघु, रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण है। ये हल्की है और ड्राइनेस पैदा करती है। तीक्ष्ण है, भेदन का काम करती है, और ये गर्म है नेचर में। मतलब ये गर्म है, हल्की है, रुक्ष है, तो ये मोटे लोगों पे बहुत अच्छा काम करेगी। कफ के दोष को कम करता है, या फिर जिस भी धातु के अंदर कफ दोष गया है उसको कम करता है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि वात पित्त कफ जब बिगड़ता है तो हमें बीमारियां होती हैं, परंतु ये वात पित्त कफ जिस भी धातु के अंदर जाते हैं उस तरह की बीमारियां करते हैं। जैसे कफ दोष अगर रस धातु में गया तो शोथ जैसी बीमारी, शरीर में सूजन, खून की कमी, श्वास की बीमारी ये करेगा। वहीं जब ये कफ रक्त धातु में जाएगा तो ये क्लॉटिंग करेगा, खून की गांठें होना, क्लॉटिंग होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, लिपिड प्रोफाइल का बढ़ना। और जब यही कफ मांस धातु में चला जाता है तो गांठें जैसी समस्या होती है। इस तरह से ये कफ जिस जिस धातु में जाता है तो उस धातु से रिलेटेड बीमारियां करता है। और यही कफ अगर आपके मेद धातु में गया तो मोटापा करेगा और आपका वजन बढ़ने लगेगा। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हो जाती है अगर कफ अलग अलग धातुओं में जाता है तो अब ये जो उपकुंचिका है यानी कलौंजी है, ये नेचर में गर्म होती है, तो ये कफ के पाचन का काम करती है। तो जहां भी आपका कफ पहुंचा उसको पाचन करने में मदद करेगी। तो शरीर में जहां कहीं भी एक्स्ट्रा कफ बढ़ा हुआ है, एक्स्ट्रा फैट है, बहुत ज्यादा चर्बी है, या फिर आज की भाषा में कहे तो लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लिवर है, या फिर शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज है, या ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ है, हाइपोथायराइड है, पीसीओडी है, खाना हजम ना होने की वजह से आपके ज्वाइंट्स में पेन हो रहा है, इन सभी कंडीशन में ये कलौंजी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्योंकि ये नेचर में गर्म है तो कफ पे तो काम करेगी, कफ के बाद ये वात पे बहुत अच्छा काम करेगी। क्योंकि ये नेचर में गर्म है तो ये पित्त को बढ़ाने का काम करेगा। तो पित्त बढ़ने से दो तरह की चीजें होंगी, पहला तो फायदा होगा और दूसरा नुकसान होगा। पहले बात करते हैं फायदे के ऊपर। ये कफ और वात को कम करी और पित्त को बढ़ा रही है, तो ये आपके पाचन के लिए बहुत अच्छी है। भूख अच्छे से लगती है, ये आपके पाचन को बहुत अच्छा करेगी, भूख अच्छे से लगेगी। जो भी खाना खाएंगे वो अच्छे से आपका हजम होगा, मतलब दीपन और पाचन का काम करेगी। अनुलोमन का काम करेगी। जो भी जिसको भी गैस बनती है, पेट फूलता है, ब्लोटिंग हो रही है, पेट फूल जाता है, खाना खाने के बाद सीने में जलन होती है, पेट भारी हो जाता है, खाना खाने के बाद खाना हजम ना होने की वजह से पेट में दर्द हो रहा है, आपके अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, पेट फूल गया आपका, इन सभी में ये वात का अनुलोमन करता है। और वात का अनुलोमन करके खाने को हजम करने में मदद करता है। अगर किसी को एसिडिटी, अब एसिडिटी भी दो प्रकार की होती है, एक तो खट्टा पानी आता है मुंह से, एसिड के साथ खट्टा पानी आता है, तो ये कफ के कारण होता है, तब ये उस तरह की एसिडिटी में फायदेमंद है। पर केवल जलन होती है, मिर्ची जैसी तीखी चीजें खाने से एसिडिटी होती है, मीठा खाने से तकलीफ नहीं होती, जैसे ही आप तीखा खट्टा खाएंगे, चटपटा खाएंगे, आपको प्रॉब्लम होने लगे, तो ऐसी कंडीशन में ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है। ये गर्भाशय को संकोच करने में मदद करता है, मतलब कि ये सारी महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है जिनको मासिक धर्म सही से नहीं आता है, मासिक धर्म में बहुत ज्यादा क्रैम्प है, ऐंठन है, पीरियड समय से नहीं आ रहा है, मोटी महिलाएं हैं, पीरियड एबनॉर्मल है जिनका, और अक्सर मोटी महिलाओं के साथ ये पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती ही है। पीरियड समय से नहीं आ रहा है, या तो बहुत ज्यादा फ्लो आ रहा है तो बहुत कम आ रहा है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, गर्भाशय में गांठ है, बल्कि यूट्रस की प्रॉब्लम है, इन सभी में कलौंजी बहुत फायदेमंद है। बच्चा होने के बाद जो भी औषधियां लेनी होती हैं, आप देखेंगे आयुर्वेद में
अक्सर गर्म औषधियों को ही रिकमेंड किया जाता है देने के लिए, क्योंकि उस वक्त हमारा वात बढ़ा हुआ होता है, तो उस समय गर्म औषधियां देने के लिए कहा जाता है। और ठंडी चीजों को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर में वात का प्रकोप होता है। इसीलिए हम लोग सिर ढक करके रखते हैं, कान बांध करके रखते हैं, ठंडी हवा से बच्चे को भी बचाते हैं और माँ को भी बचाते हैं, ताकि हवा न लगे और बच्चे को कोई नुकसान ना हो। इसीलिए उस समय जीरा, मेथी, अजवाइन, गुड़, गोंद कतीरा, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, ये सारी चीजें दी जाती हैं, क्योंकि ये नेचर में गर्म होती हैं और वात को कंट्रोल करने का काम करती हैं। तो ये सारी चीजें डिलीवरी के बाद माँ को दी जाती हैं। मेथी और गरम मसाले मिलाकर लड्डू बना के दिया जाता है। गरम मसाले और ड्राई फ्रूट्स मिलाकर के हलवा बना करके माँ को दिया जाता है। गरम गरम चीजें दी जाती है। ऐसे में इस कलौंजी का उपयोग भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये वात को कम करती है, स्तन्य जनन में बहुत मदद करती है। बहुत से घरों में इसका उपयोग किया जाता है। डिलीवरी के बाद जो भी मसाले का हलवा बना के दिया जाता है उसमें अजवाइन और मंगरेल का उपयोग करते हैं, वो इसीलिए किया जाता है। तो इस तरह से कलौंजी माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। डिलीवरी के बाद इसका उपयोग किया जा सकता है। गर्म होने के कारण डैंड्रफ में भी उपयोग किया जा सकता है। अगर आपके बाल गर्मी से झड़ रहे हैं तो उसमें ये उपयोगी नहीं होगा, इसलिए अगर आप इसको गर्मी में अपने बालों पे अप्लाई करें तो थोड़ा अवॉइड करिए। ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा डैंड्रफ होता है, स्कैल्प सोराइसिस हो गया हो, जिसमें हमेशा खुजली बनी रहती हो और परत गिरती रहती हो स्किन की, वात कफ से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं उन सभी में ये बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेद में इसका तेल जॉइंटिस में या सिर दर्द में नाक में डालने के लिए उपयोग किया जाता है। ये सभी धातुओं के आम दोष का पाचन करती है। मतलब ऐसे लोग जो लोग बैठ के काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी जिनकी नहीं होती है, खाना हजम नहीं होता है, खाने के बाद भारीपन लगता है, खाना खाने में मन नहीं लगता है, हैवीनेस फील होता है, खाने के बाद उल्टी जैसा लगता है, खाने का एकदम मन ही नहीं करता, इन सभी कंडीशन में ये कलौंजी आपके लिए बहुत लाभदायक। मतलब सभी धातुओं के अंदर जो भी टॉक्सिन है, जो भी आम दोष है, उन सभी का पाचन करके निकालने में मदद करता है। साथ ही ये मज्जा धातु यानी ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे लोग जो लोग डल हैं, आलसी हैं, जिनका दिमाग बहुत स्लो काम करता है, चीजें जल्दी समझ में जिनके नहीं आती हैं, उन सभी में ये बहुत फायदेमंद है। और ये शुक्र धातु को भी पोषण देने का काम करता है। शरीर में ताकत बढ़ाता है, पर वात और कफ वालों के ताकत बढ़ाने में ज्यादा मदद करता है, बजाय पित्त वालों के। पित्त वालों के लिए ठंडी दवाइयां ज्यादा फायदेमंद होगी, गर्म दवाइयां पित्त वालों के लिए नहीं होती हैं। और ये हमारे शरीर में कृमि कम करने में भी फायदेमंद है। कुछ लोगों को होता है ना कि अक्सर कृमि हो जाती है, तो अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो आपके कृमि को हटाने में भी मदद करती है। मल को शरीर में रोकने का काम करती है। शरीर से अगर दुर्गंध आता है तो उसको भी खत्म करने का काम करती है कलौंजी। शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन में गर्भाशय पर और आंखों पर ये बहुत अच्छा असर डालती है। आंखों पर सबसे ज्यादा असर करेगा, बाकी जगहों पे भी होगा, परंतु सबसे ज्यादा असर गर्भाशय और आंखों पर इसका देखा जाता है। इन दो जगहों पे इसका बहुत ज्यादा फायदा है। अब बारी आती है नुकसान की। तो ये प्रकृति में गर्म है, तो जितने भी पित्त प्रकृति वाले लोग हैं ना, उनके लिए ये नुकसानदेह है, या फिर उनको इसका उपयोग थोड़ा संभल के करना चाहिए, थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में करना चाहिए। क्योंकि अगर पित्त प्रकृति वाले इसका उपयोग करेंगे तो गर्म चीजें आपके पित्त को और बढ़ाएंगी, आपके पित्त दोष को और बिगाड़ देंगी, आपके लिए नुकसानदेह होंगी, आपके फायदे की जगह नुकसान मिलने लगेगा। तो पित्त वालों के लिए उतनी अच्छी नहीं है, वात और कफ वालों के लिए बहुत ही लाभदायक। तो कलौंजी पे मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।